बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आजकल क्योंकि जनरल इलेक्शन पास हैं तो उस हिसाब से डिजिटल मरदमशुमारी जो है उसका आगाज कर दिया गया है। डिजिटल की बजाय पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन के इनेकाद का फैसला तकनीकी मामला है या सियासी मुदाखलत, इस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं। जनाब सनीचर 15 जुलाई को वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी एक पॉलिसी बयान में वाज़ेह किया कि आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे और हुकूमत का फैसला यह है कि वो नई मरदमशुमारी का नताइज जो है वो शाया नहीं करेगी। जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके तहरीर हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन इस पर पाबंद होगा कि वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाए। पहला सवाल ये कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक जो है आम इंतखाबात के इनेकाद में किस नोक की सियासी और तकनीकी पेचीदगियां हैं कि हुकूमत इसके नताइज जो है वो शाया नहीं करना चाहती, जबकि सियासी मुदाखलत का अमल जो है वो ज्यादा है या तकनीकी नोयत के मिसाइल ज्यादा आड़े आ रहे हैं। पहला सवाल ये, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने नई मरदमशुमारी पर कुछ सियासी जमातों के एतराजात का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि नई मरदमशुमारी से MQM ज्यादा गैर मुतमईन है और नई मरदमशुमारी पर इत्तफाक भी नहीं किया जा रहा। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर सियासी जमातों और मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से एतराजात के जो है वो क्या सामने आए हैं। अब एक सवाल तो ये भी जहन में आता है कि सन 2017 में की मरदमशुमारी जिसके तहत 2022 में हल्का बदियां की गई थी, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाने में हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के कोई मफादात पनाह हैं और क्या इस मरदमशुमारी पर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। कौन से जो है जनाब आईनी तकाजे हैं जिनको पूरा किए बगैर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं ठहरता। अगर इलेक्शन का इनेकाद पुरानी मरदमशुमारी और उसके मुताबिक होने वाली हल्का बंदियों पर होता है तो सियासी जमातों की हिकमत अमली किस तरह जो है वो तरतीब जो है उस पर पाई जाएगी, जबकि मज़कूरा पहलुओं का खाता माहिरीन की आरा की रोशनी में करने की जो है वो सही करते हैं। हम नई मरदमशुमारी के मुताबिक आखिरी इलेक्शन जो है करवाने में रुकावट क्या है उसका जवाब देते हुए साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कन्वर इरशाद का कहना था कि नई मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जो है वो होने के बाद इलेक्शन कमीशन को मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां करवाने के लिए 4 माह का वक्त दरकार होगा। अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन अपनी मुकर्ररा आईनी मुद्दत के तहत नहीं हो सकेंगे, जबकि 2017 की मरदमशुमारी के तहत होने वाली हल्का बंदियों की सूरत में इंतखाबात जो हैं वो कौमी असम्बली कबल इस वक्त या मुकर्ररा वक्त पर तहरीर हो, हर 2 सूरतों में हो सकते हैं। जबकि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते, इसमें आईनी रुकावट क्या बनती है। यह सवाल जब सियासी तज्जियाकार मुर्तजा सुलंगी के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब आइन के आर्टिकल 51A की जो है ज़रीली दफा 5 के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद सरकारी तौर पर शायद आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक होगा, जबकि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हुकूमत का ख्याल था कि डिजिटल मरदमशुमारी अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगी और इसके तहत अगस्त तक हल्का बंदियां हो जाएंगी। इससे पहले मुश्तरका मफादात काउंसिल इसको मंजूर कर लेगा, जबकि इसी दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियां टूट गई और वहां पर मुंतखब वज़ीर आला नहीं रहे। फर्ज करें कि अगर डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज शाये भी नहीं हो जाए तो इसके बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटें जो हैं वो तब्दील हो जाएंगी। सीटों की तब्दीली आईनी तरमीम के बगैर नामुमकिन है और आईनी तरमीम के लिए दोनों हाउसेज में 2/3 अक्सरियत है। वो कहते हैं कि एक असम्बली तो 2 हफ्ते के बाद खत्म हो ही रही है, लेकिन अगर अभी करना भी चाहें तो 2/3 अक्सरियत मौजूद ही नहीं है। इस तरह अगर आईनी तरमीम नहीं हो सकती तो सीटें वही रहें जो पिछली मरदमशुमारी की हैं। इसलिए तकनीकी वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के तहत होंगे। जबकि दूसरी जानिब तज्जिया निगार सगीम खान के मुताबिक आइन के आर्टिकल 51(3) में ये दर्ज है कि कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें कितनी होंगी और इसमें 4 सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत की सीटें जो हैं वो कितनी होंगी। ये सब आइन का हिस्सा है और आइन में तरमीम के जरिए ही इसे तब्दील किया जा सकता है। आइन के आर्टिकल 51A के ज़रीली दफा 5 के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें गुज़श्ता जो हैं सरकारी तौर पर शायर मरदमशुमारी की बुनियादों पर होंगी। उनका कहना है कि जैसा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर ये सरकारी तौर पर शायर नहीं करते तो इसका कोई असर नहीं होगा, ना आईनी तौर पर लाजिम है कि दोबारा से नशिस्तों का तायुन किया जाए। अगर शायर करते हैं तो नया आईनी तनाज़ा खड़ा हो जाएगा क्योंकि इनकी नशिस्तों की नई तकसीम के लिए आईनी तरमीम जरूरी है और उनके पास तादाद पूरी नहीं है। जनाब नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद में तकनीकी मसाइल ज्यादा हैं या सियासी, ये भी एक बहुत अहम सवाल यहाँ पे पैदा होता है।
जबकि मौजूदा हालात में नई मरदमशुमारी के सरकारी नतायज शाये न करने और इसके मुताबिक इलेक्शन न करवाने में तकनीकी मसाइल का अमल दखल ज्यादा है या सियासी मुदाखलत ज्यादा है। इस सवाल के जवाब में तज्जियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईसी कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के नतायज सामने न आने की बुनियादी वजह यह है कि मौजूदा 13 इत्तेहादी जमातों में फूट पड़ सकती है, यानी कि एमडीएम में फूट पड़ सकती है। एमक्यूएम वाले ये कहते हैं कि कराची की आबादी को कम और सिंधियों की आबादी को ज्यादा दिखाया गया, इन सीटों में रद्द-बदल करना पड़ेगा। इससे उनके ख्याल के मुताबिक शहरी इलाकों को नुकसान हो सकता है, जबकि शहरी इलाके हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन क्या वाकई मरदमशुमारी में इस तरह की कोई गड़बड़ की जाती है? मेरा नहीं ख्याल कि इस डिजिटल मरदमशुमारी में कोई गड़बड़ की गई। जबकि फाफीन यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जिसको फाफीन कहते हैं, वो बस्ता इंतखाबी अमूर के माहिर रशीद चौधरी जहां मौजूदा हालात में इसको सियासी मसला समझते हैं, वहीं वो सियासत से ज्यादा तकनीकी मसला भी इसको गर्दानते हैं। इसके मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी के हतमी नतायज के मुताबिक इलेक्शन करवाने में तकनीकी तौर पर ज्यादा वक्त लग सकता है। ये तकनीकी से ज्यादा सियासी मामला भी है। इसमें सूबों के अंदर सियासी जमातें और मुख्तलिफ जो है ग्रुप्स को एतराजात होते हैं। इसकी वजह से नतायज ताखीर का शिकार होते हैं। अगर बिलफर्ज नतायज फौरी तौर पर आ भी जाएं और हल्का बंदियां कर भी ली जाएं, तब भी हमारी इलेक्शन करवाने की आईनी डेडलाइन जो है वो पूरी नहीं हो सकेगी। वो कहते हैं कि अगर वक्त पर असेंबली तहलील हो तो उसके 2 माह के अंदर, वक्त से पहले तहलील हो तो 90 दिन के अंदर, जबकि इलेक्शन होना जरूरी है, जबकि हल्का बंदियों में 4 से 6 माह जो है वो लग सकते हैं। इस पहलू पर सकीम खान ने कहा कि इसमें तकनीकी और आईनी दोनों पहलू हैं। नई मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के लिए सियासी इत्तेफाक राही नहीं हो पा रहा। अगर फिर भी हुकूमत कर दे तो इलेक्शन नवंबर दिसंबर तो क्या जनवरी फरवरी में भी मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को हदबंदियों के लिए वक्त चाहिए होगा। इस तरह इलेक्शन के इनेकात में तवालत आएगी जो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों नहीं चाहते। तो अब ये देखना है कि जो मरदमशुमारी है वो पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे या नई डिजिटल मरदमशुमारी जो है वो की जाएगी। पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन का इनेकात किन हल्का बंदियों के तहत होगा, ये भी देखना बाकी है। इलेक्शन जो है जनाब वो कहा जा रहा है कि होंगे नवंबर अक्टूबर में होंगे, अक्टूबर नवंबर में होंगे, इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि एक तरफ अगर बयान आता है इलेक्शन का तो दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि जनाब इलेक्शन ना होने का खदशा जाहिर किया गया है, इलेक्शन ना होने का अंदेशा दिया जा रहा है। तो देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते, और अगर होते हैं, क्योंकि पीडीएम जो है उसमें इख्तलाफात आ चुके हैं, वो फूट का शिकार है। कोई कहता है मैंने ये सीट लेनी है, कोई कहता है मैंने ये सीट लेनी है। तो इलेक्शन तो इन सब की क्या कहते हैं, इन सब के इत्तेफाक पर, इन सब के यकजान होने पर ही होंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।